नमस्ते बच्चों। हमने अपने कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का तीसरा पाठ शुरू किया था, जिसका नाम है 1991 के पश्चात की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और समस्याएं। उसमें हम मानवतावादी समस्याएं खास करके देखेंगे। तो हमारा पहला लेक्चर हुआ है। पहले लेक्चर में हमने पर्यावरण और शाश्वतता इसकी चर्चा की थी। इसमें हमने 1972 में संयुक्त राष्ट्रों की जो मानव पर्यावरण संबंधी परिषद स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी, तो उसकी जानकारी ली थी। इसके साथ साथ हम रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो कि 1992 में आयोजित की थी, तो उसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। और यही पॉइंट हम आज के लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। हमारे इस लेसन का ये दूसरा लेक्चर है। तो ये जो 1992 में रियो समिट आयोजित की थी, तो इसमें पर्यावरण के रक्षा के बारे में क्या क्या उपाय योजनाएं की जा सकती हैं, इस पर चर्चा हुई। फिर से 2002 में सरकार है, अलग अलग प्रकार के उद्योग और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं अर्थात NGOs हैं, उनके कुछ प्रतिनिधि एकत्रित आए हैं जोहान्सबर्ग में, और वहाँ पर ये समिट परिषद आयोजित की गई थी। और इस परिषद में यह निश्चित किया गया कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उसके लिए शाश्वत विकास यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। तो इस पर चर्चा हुई। फिर से 2012 में संयुक्त राष्ट्रों की परिषद फिर से एक बार आयोजित की गई, और ये परिषद रियो में आयोजित की गई। इसलिए इस परिषद को रियो अर्थ समिट 2012 या फिर Rio+20 कहा जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इस पर भी आपको प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ साथ देखो, ये जो पर्यावरण का निरंतर हो रहा जो ह्रास है वो रोकने के लिए और पर्यावरण को निरंतर बनाए रखने के लिए अर्थात उसका शाश्वत विकास करने के लिए शाश्वत पर्यावरण का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, इसके साथ साथ ऊर्जा स्रोत के लिए विकल्प खोजना, प्रदूषण में कमी लाना, पर्यावरण में हो रही हानि है वो रोकना, और ऐसे घटक जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं उसको नियंत्रित करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य इस परिषद में रखे गए हैं। इस पर चर्चा हुई है। तो इसके साथ साथ पर्यावरण का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, ये ध्येय तो प्रस्तुत किया ही गया है इस परिषद में। फिर भी मनुष्य के सामने कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं निर्माण हो रही हैं, उन समस्याओं पर चर्चा होने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पर्यावरण के सामने कौन कौन सी समस्याएं निर्माण हुई हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं स्पष्ट कीजिए। तो पहली समस्या हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु में क्या क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे पर्यावरणीय समस्या का जलवायु परिवर्तन। अब देखो, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है हरित गृह यानी ग्रीन हाउसेस, आपको पता है। तो ये जो ग्रीन हाउसेस से जो वायु निकलता है, हरित गृह वायु, तो इस हरित गृह वायु के वजह से जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। अकाल आना, इसके साथ साथ जंगलों में आग लगना,
या फिर वैश्विक तापमान वृद्धि, या आप आजकल सुन रहे हो तो विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है, अचानक बारिश, अचानक बाढ़, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन जलवायु में हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउसेस यानी हरितगृह वायु की समस्या आज महत्वपूर्ण मानी गई है और वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए वो कारणीभूत है। दूसरी समस्या है पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण होगा, इसके साथ साथ ग्रीन हाउसेस से निकला जा रहा जो गैस है उसके वजह से तापमान बढ़ रहा है। आपको पता है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है। वैश्विक तापमान वृद्धि की वजह से अगर वो बर्फ़ पिघल गया तो जो समुद्र है उसके जल का स्तर बढ़ जाएगा और कई सारी समस्याएं निर्माण हो सकती हैं। तो महानगरों में भी बहुत सारे प्रदूषण की समस्याएं हैं। वायु प्रदूषण, घना कोहरा के वजह से और भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये एक पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या केवल भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों के सामने उपस्थित है। अगली समस्या है वनों की कटाई। आपको पता है मानव अपने आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए वनों की कटाई करते जा रहा है। आपको पता है पेड़ एकमेव ऐसा घटक है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु उत्सर्जित करता है, शोषित करता है और ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। किंतु लोगों ने अब बहुत तेज गति के अगली समस्या है प्रदूषण की समस्या और वनों की कटाई। वनों की कटाई ये पॉइंट हम देख रहे हैं। तो वनों की कटाई आपको पता है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेछूट तरीके से वनों की कटाई करता जा रहा है। इसके वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। आपको पता है वन अर्थात पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करते हैं। इसके वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण है वो नियंत्रित रहता है। किंतु वनों की लगातार कटाई होने के वजह से प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु अपने वातावरण में फैल रहा है। इसके वजह से कई सारी बीमारियों का सामना मनुष्य जाति को करना पड़ रहा है। केवल भारत ही नहीं विश्व के कई सारे देश इस समस्या से आज भी जूझ रहे हैं। अगली समस्या है जल की समस्या। पर्यावरणीय समस्या में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जल समस्या। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या है, जलवायु में परिवर्तन और अकाल की परिस्थिति, ऐसे कई सारी समस्याओं का सामना आज मनुष्य को करना पड़ रहा है। स्वच्छ जल मनुष्य को आज उपलब्ध नहीं है। सुरक्षित और पर्याप्त जल का अभाव आज दिख रहा है। ये केवल और केवल पर्यावरण में मनुष्य का जो हस्तक्षेप है वो दिन ब दिन इतना तेज़ गति से बढ़ता जा रहा है और इसी का परिणाम ये जल की समस्या आज निर्माण होने लगी है। कई सारे जगह पे वो जल पीने के लिए नहीं है, जल की आपूर्ति, स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। तो ये समस्या विश्व के कई सारे विकसित और अविकसित देशों को उत्पन्न हो रही है। इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विनिमय किया जा रहा है। अगला जो है पॉइंट जैव विविधता की हानि। जैव विविधता की हानि, देखिए पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीटक, अलग अलग प्रकार की जैव विविधता हमें दिखाई देती है। तो पर्यावरण के प्रदूषण के वजह से जैव विविधता की हानि हो रही है। और आपको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जंगलों के कटाई के वजह से जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, पक्षी हैं, उनके घर कट जाते हैं और
उनको एक समस्या निर्माण होती है और उनका अस्तित्व धीरे धीरे कम होता है। तो ये जो जैव विविधता है उसका ह्रास हो जाता है, यानी वन में रहने वाले प्राणी कालांतर से वो नष्ट हो सकते हैं, यहाँ तक समस्या निर्माण हो सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्यावरण की समस्या है कि जलवायु में होने वाला परिवर्तन होगा, पर्यावरण का प्रदूषण होगा, इसके वजह से जैव विविधता की हानि हो रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है पर्यावरण की। तो हमने इस मुद्दे में देखा कि मानव के सामने कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं निर्माण हो रही हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन सी उपाय योजनाएं की हैं। तो इस पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने पर्यावरण के रक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। जैसे कि देखो, भारत ने पर्यावरण के रक्षा के लिए वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय है, उसको ये दायित्व सौंपा है। तो ये जो मंत्रालय है वो क्या करता है कि प्रदूषण में कमी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ मानव कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। शाश्वत विकास और मानव कल्याण, इन दो मूल्यों का सहारा लेते हुए जल पर्यावरण जलवायु मंत्रालय है वो भारत में कार्यरत है। तो इस तरह से भारत ने भी पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं और उन कानूनों का सख्त तरीके से पालन किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, पर्यावरण और शाश्वत विकास। आगे का जो पॉइंट है गरीबी और विकास, वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।